जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका राम एंड सुनीता एकेडमी में। आज जो हमारा टॉपिक है हमारा उसकी हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीएसटी। जीएसटी को लोग क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म जो होता है गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, क्या होता है जीएसटी? तो हम बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी क्या होता है कि हम लोग जो टैक्स देते हैं ना, पहले क्या होता था कि हम लोग बहुत सारे टैक्स देते थे। टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, फिर उसके ऊपर कोई टैक्स, फिर उसके ऊपर चौथा टैक्स। तो इसी तरह से बहुत सारे हम लोग टैक्स देते थे, तो हमको हर टैक्स अलग अलग देना पड़ता था। मगर जीएसटी ने क्या किया कि सारे टैक्स को मिलाकर एक कर दिया। जो हमको पहले बहुत सारे टैक्स देना पड़ते थे वो अब देना नहीं पड़ेगा। अब सारे टैक्स जुड़ के एक हो गए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीएसटी। अब इसी में हम पहला पॉइंट डालेंगे। पहला पॉइंट इसी को डालेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स। अब बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है। इसमें सारे टैक्सेस को मिला के एक कर दिया। क्या कर दिया? कंबाइंड all taxes एट वन। क्या हुआ? कंबाइन all taxes into वन। कि सारे टैक्सेस को क्या किया कि सारे टैक्सेस को मिला के एक में कर दिया। उसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स। फिर क्या होता है? फिर यहाँ पे हम डालेंगे पॉइंट तीसरा कि आफ्टर जीएसटी क्या हुआ? आफ्टर जीएसटी राउंड आउट द 17 टैक्सेस। क्या हुआ? जीएसटी के बाद, जीएसटी लागू होने के बाद क्या हुआ? 17 टैक्सेस को हटा दिया गया। जो हमारे 17 टैक्स थे उनको हटा दिया गया। जब क्या हुआ? जब जीएसटी लागू हुई। क्योंकि सारे, इसको क्यों हटा देगा भाई? सारे टैक्सेस जब मिलके एक हो गए। भाई जीएसटी किस लिए बनी? जीएसटी इसलिए तो बनी क्योंकि सारे टैक्सेस को मिला के एक कर दिया गया। तो फिर 17 टैक्सेस का क्या मतलब रहता है? कुछ नहीं रहता। इसीलिए जीएसटी बनने के बाद क्या हुआ? जो हमारे 17 टैक्सेस थे उनको सबको हटा दिया गया। ठीक, अब इसकी हम बात करते हैं जीएसटी अप्लाई कब हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी अप्लाई हुई 1 जुलाई 2017। कब लागू हुई? जो अप्लाई हुई जीएसटी वो 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ? जीएसटी अप्लाई हुई। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो यहाँ से हम बात करेंगे इसका जो क्या है हेड क्वार्टर। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है हमारा कहाँ? न्यू दिल्ली में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर पहले चेयरपर्सन जिन्होंने क्या जीएसटी मॉडल को क्या किया? डिजाइन किया। तो यहाँ से डालेंगे फर्स्ट चेयरपर्सन डिजाइन जीएसटी मॉडल। पहले चेयरपर्सन जिन्होंने क्या किया? चेयरपर्सन में यहाँ पे हम बात करेंगे चेयरमैन। क्या बात करेंगे? चेयरमैन। फर्स्ट चेयरमैन टू डिजाइन अ जीएसटी मॉडल। तो कौन थे? यहाँ पे थे, ये हमारे थे असीम दास गुप्ता। ये कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। जो कौन थे? फर्स्ट चेयरपर्सन थे जिन्होंने जीएसटी को क्या किया था? डिजाइन किया था। जीएसटी के मॉडल को डिजाइन किया था। ठीक, ये किसके समय पे थे? इनके समय पे प्रधानमंत्री कौन था? तो इनके समय पे जो वो प्राइम मिनिस्टर थे वो तुम्हारे थे अटल बिहारी वाजपेयी।
इनके टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, उसी के बाद वो करते हैं, यहाँ से डालेंगे हम, यहाँ से डालेंगे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के पहले चेयरमैन थे, कौन थे? लेट अरुण जेटली। जीएसटी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? लेट अरुण जेटली। अरुण जेटली कौन थे? जीएसटी के पहले चेयरमैन थे। वो नहीं रहे इस दुनिया में, वो स्वर्गीय हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद अब जो प्रेजेंट टाइम की चेयरपर्सन कौन है? तो लिखो प्रेजेंट चेयरपर्सन। तो प्रेजेंट टाइम के चेयरपर्सन कौन है? निर्मला सीतारमण। ये कौन है? ये प्रेजेंट टाइम की जो जीएसटी के चेयरपर्सन है, प्रेजेंट टाइम की जो क्या है जीएसटी चेयरपर्सन, ये कौन है तुम्हारी? निर्मला सीतारमण। उसके बाद आता है किसका रिकमेंडेशन किसके तहत हुआ? इसकी जो सिफारिश थी जीएसटी की सिफारिश, उस किसके तहत हुई? तो यहाँ पे लिखेंगे रिकमेंडेशन, यहाँ पे लिखेंगे रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन इसका हुआ विजय केलकर कमेटी के तहत। तो इसका रिकमेंडेशन किसके तहत हुआ? विजय केलकर कमेटी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फर्स्ट कंट्री टू अप्लाई जीएसटी, पहला देश जहाँ पे क्या हुआ जीएसटी लागू हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंट्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंट्री अप्लाई जीएसटी, पहला देश जहाँ पे क्या हुई जीएसटी लागू हुई। तो हमारा क्या था? जो पहला देश था वो था हमारा फ्रांस। कौन था? सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुई थी वो फ्रांस में लागू होती। वो कब लागू होती? 1954 में। 1954 में सबसे पहले जो हमारी जीएसटी थी वो कहाँ लागू हुई थी? वो लागू हुई थी फ्रांस में। कहाँ लागू हुई थी? फ्रांस में। उसकी बात करते हैं कि जो अपने यहाँ का जीएसटी मॉडल है, अपने यहाँ का जो गुड एंड सर्विसेज टैक्स का जो मॉडल है वो कहाँ से लिया गया था? तो यहाँ पे हम डालेंगे जीएसटी मॉडल ऑफ इंडिया। ये कहाँ से लिया गया? भारत का जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया? जीएसटी मॉडल ऑफ इंडिया ये तुम्हारा लिया गया कनाडा से। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। कि भारत का पहला राज्य जहाँ पे क्या हुआ जीएसटी को अप्लाई किया गया। तो हम यहाँ से डालेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेट टू अप्लाई जीएसटी, पहला प्रदेश जहाँ पे जीएसटी लागू हुई। तो कहाँ लागू हुई थी? वो लागू हुई थी हमारी असम में। कहाँ लागू हुई? असम में जीएसटी लागू हुई 12 अगस्त 2016 को। अब यहाँ पे आता है बहुत अच्छा समझने वाला पॉइंट। यहाँ पे क्या समझने वाला पॉइंट है? आप कहोगे राहुल भैया आप क्या बता रहे हो? आपने बताया जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 में। आप बता रहे हो कि असम में जीएसटी लागू हुई 12 अगस्त 2016 में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे संविधान में बहुत ऐसे सारे नियम कानून हैं, हमारे संविधान में ऐसे हैं। तो उसके तहत क्या होता है, जो जीएसटी का स्ट्रक्चर मॉडल था वो प्रदेश के आधे से ज़्यादा विधानसभा से पास किया जाता है। आधी से ज़्यादा विधानसभा से पास किया जाता है। इसीलिए तो सबसे पहले कहाँ से पास हुआ? वो पास हुआ हमारा असम से। तो असम में पास हुआ तो असम ने जीएसटी लागू कर दी। अब मान लो तुम इस तरह समझो, मान लो हम लोग 15 अगस्त में कहाँ गए? स्कूल गए। ठीक, अब स्कूल में हम लोग लाइन में लगे हैं लड्डू लेने के लिए। अब जिसको लड्डू मिलता गया वो खाता गया। तो इसी तरह से यहाँ पे जिसके विधानसभा से जीएसटी स्ट्रक्चर पास होता गया वो अपना लागू करता गया। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पास हुआ था? वो हमारा असम की विधानसभा से पास हो गया।
तो असम की विधानसभा ने क्या किया, जीएसटी को अप्लाई कर दिया। तो वो कब हुआ था, वो 12 अगस्त 2016 को हुआ था। ठीक, उसके बाद में सेकेंड जो स्टेट जहाँ से क्या हुआ, सेकेंड स्टेट जिसने क्या किया, जीएसटी को अप्लाई किया, तो वो तुम्हारा होता है बिहार। दूसरा जो स्टेट था यहाँ पे जीएसटी लागू हुई, तो हमारा वो क्या हुआ, बिहार। फिर उसके बाद आता है कि लास्ट स्टेट, कि सबसे बाद में लास्ट स्टेट, सबसे आखिरी कौन सा रास्ता जहाँ पे क्या हुआ, जीएसटी लागू हुई, तो ये हमारा है झारखंड। सबसे लास्ट जो हमारा है, ये हमारा है झारखंड। ठीक, उसके बाद एक्ट किसके तहत वो क्या गया, तो जीएसटी। फिर आता है जीएसटी एक्ट, कि जीएसटी एक्ट किसके तहत, जीएसटी एक्ट किसके तहत किया जाएगा, तो जीएसटी एक्ट तुम्हारा आता है 101, इसके अंडरगेट जीएसटी एक्ट किया गया। जीएसटी अधिनियम जिसको बोलते हैं, जीएसटी एक्ट मतलब जीएसटी अधिनियम जो इसके अंतर्गत आता है, वो आता है 101 के अंतर्गत। ठीक, पास किया गया जीएसटी पास्ड 122वें अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी जो हमारा पास किया गया, वो जीएसटी को पास किया गया। जीएसटी को संविधान के 122वें संशोधन के तहत जीएसटी को क्या किया गया, पास किया गया। ठीक, इसी के साथ इसमें हमने सारे जीएसटी की बात की। इसी के साथ ये हमारा जीएसटी का वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो हमारा होगा सम इम्पॉर्टेंट बैंक इन इकोनॉमिक्स, की अर्थ शास्त्र में जो हमारे जो इम्पोर्टेंट बैंक हैं हम उनकी बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।